अच्छा, हर परिस्थिति में सही सोचना, हर सिचुएशन में एकदम स्टेबल, काम, पीसफुल रहना पॉसिबल है? हर सिचुएशन में स्टेबल, काम, पीसफुल रहना पॉसिबल है? चलो सारे ऑप्शन निकल आए, यस, नो, है बट मुश्किल है, तीनों ऑप्शन आ गए बाहर। यस, नो, है बट मुश्किल है। एनीबडी फील्स के पॉसिबल ही नहीं है? कोशिश कर सकते हैं, हर चीज़ कोशिश करके हो रही है, लेकिन कोशिश तो तब करेंगे ना अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो क्यों कोशिश करना। जो चीज़ हो ही नहीं सकती उस पर कौन कोशिश करता है, जो हो सकता है उस पर कोशिश करनी है। क्या ये पॉसिबल है हर सिचुएशन में स्टेबल रहना? क्या ये पॉसिबल है? चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपनी जीवन पर अटेंशन लेकर आइए। हर एक के जीवन में बातें अलग अलग है, सिचुएशंस अलग अलग है। जस्ट अपने लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशंस को देख लीजिएगा। घर में, रिश्तों में, हेल्थ में, अपनी आदतों में, हैबिट्स में, लाइफस्टाइल में, एंड अपने वर्क प्लेस पे। हर रोज बातें आ रही हैं। हम चाहते कुछ और है, हो जाता कुछ और है। सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होती है। सीन आफ्टर सीन डिफरेंट है। मेरी चॉइस का नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। इस लास्ट वीक को देखिए, कौन सी ऐसी सिचुएशंस आई थी जो आपको सही नहीं लग रही थी? और आप उसमें डिस्टर्ब हुए थे। एंड उसी सिचुएशन में अपने आप को अभी देखिएगा। Was it possible उस सिचुएशन में काम एंड स्टेबल रहना? क्या ये संभव था उसी सिचुएशन में स्टेबल रहना और फिर रिस्पॉन्ड करना उस बात के लिए? किसी बात पर गुस्सा कर दिया था, क्या ये पॉसिबल था उसी बात में एक अलग तरह से व्यवहार करना और अपने आप को करते हुए देखिए उसी सीन के अंदर। ओके, ओम शांति। किस किस को कोई सीन दिखा जिस पे हम रिएक्ट किया था? कोई दिखा पिछले वीक का कोई सीन जिसमें हम डिस्टर्ब हुए थे? किसी को दिखा कोई सीन? दिखा या सारे सीन्स में चूज ही करने में टाइम बीत गया? कौन सा वाला सीन निकाले, कौन सा सीन दिखा जिसमें हम डिस्टर्ब हुए थे? हाँ, अच्छा, किसको ये दिखा कि उसी सीन में अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते थे? लगता है कोई सीन था जिसमें हम अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते थे? हु फील्स के को उसमें रिस्पॉन्ड हम अलग कर सकते थे? हाथ उठाए। कर सकते थे, विच मीन्स रिस्पॉन्स किसके हाथ में है?
रिस्पॉन्स किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। फिर ऐसा कैसे हो गया कि उस दिन हमने राइट रिस्पॉन्ड नहीं किया? हमें तो मालूम है, अभी हमें दिख रहा है कि हम क्या कर सकते थे, अभी हमें पता है कि सही रिस्पॉन्स क्या था। फिर उस दिन क्या हुआ? क्यों नहीं हमने राइट रिस्पॉन्ड किया उस दिन? क्या हुआ होगा उस दिन? हाँ जी, इमीडिएट रिएक्शन। अब ये इमीडिएट रिएक्शन भी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक गलत चीज़ को नॉर्मल बोला हुआ है, और वो मेन चीज़ को हमें आज चेंज करना है। हमने जिस इक्वेशन को नॉर्मल बोला हुआ है वो ये है कि बात ही ऐसी थी तो डिस्टर्ब होना तो देखा, ये वोकैबुलरी चेंज होनी है आज सिर्फ, और कुछ भी नहीं होना है। बात ही ऐसी थी, उन्होंने बिहेव ही ऐसा किया, तो डिस्टर्ब होना तो अच्छा नेचुरल भी है, नॉर्मल भी है, नेचुरल भी है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ हमने नहीं बोला, हमारे आसपास के लोगों ने भी बोला। ऑब्वियसली बात ही उसने ऐसी की थी तो डिस्टर्ब होना तो सब लोग बोलते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल है। जब हम ये बार बार बोलते हैं बात ही ऐसी थी, डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो जाता है? कौन सी आदत रिकॉर्ड हो जाती है कि जैसी बात वैसा मेरा रिएक्शन। तो फिर मेरा रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट हो गया? मेरा रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट हो गया? मेरा रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट हो गया? बात के ऊपर। बात ही ऐसी थी तो डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है। अब इस लाइन को चेंज करते हैं। बात ही ऐसी थी, डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है। इसको चेंज ही करते हैं। बात ही ऐसी थी, आगे की लाइन आप पूरी करना। बात ही ऐसी थी, जो सोचोगे अभी, जो बोलोगे, मन सुन रहा है, मान रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही करेगा दिन में जाकर। बात ही ऐसी थी। हाँ जी, टिल वी, फिर भी अनडिस्टर्ब्ड। तो इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं बोलना, अनडिस्टर्ब्ड बहुत लंबा हो जाता है, उसके अंदर भी डिस्टर्ब्ड वर्ड आ जाता है। बात ही ऐसी थी, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स मेरी चॉइस है। मेरा रिस्पॉन्स मेरी चॉइस है। मतलब हम अपने मन को उस बात से क्या कर रहे हैं? हम अपने मन को उस बात से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। अभी हमने क्या कर दिया है? अपने मन को उस बात के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है। अगर हमारा मन बातों पर डिपेंडेंट हो जाएगा, लोगों पर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो हम कितनी बातें और कितने लोगों के गुलाम हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? पहले हम बड़ी बड़ी बातों में डिस्टर्ब होते थे और हम कहते थे बात ही ऐसी थी, डिस्टर्ब तो होना ही था, बात ही ऐसी थी। फिर वो डिस्टर्ब होते होते आत्मा की शक्ति क्या हो गई? घटी। तो घटी तो आत्मा छोटी छोटी बातों में भी डिस्टर्ब होने लगी और छोटी छोटी बातों को बोलने लगी बात ही ऐसी थी, तो डिस्टर्ब तो होंगे। वो करते करते शक्ति और घटी। अभी तो बात की जरूरत ही नहीं है, अभी तो बात की जरूरत ही नहीं है। पहले 5 फ्लोर चढ़ने पर सांस चढ़ता था, फिर हमने कहा 5 फ्लोर चढ़े, सांस तो चढ़ना ही था, तो हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। हम हर टाइम सांस फूलता गया। जब हम 5 फ्लोर चढ़े तो धीरे धीरे 2-3 साल के बाद 3 फ्लोर चढ़ने पे भी सांस चढ़ेगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि कुछ किया नहीं ना स्टैमिना बढ़ाने के लिए। फिर 3 फ्लोर चढ़ने पर सांस चढ़ने लगा। हमने कहा 3 फ्लोर चढ़ने थे, सांस तो चढ़ना ही। फिर 1 फ्लोर चढ़ने पर चढ़ने लगा। अब तो बैठे बैठे ही हो जाता है, क्योंकि हमने हर टाइम उंगली अपने पर नहीं रखी कि मुझे अपना स्टैमिना बढ़ाना है। हमने कहा फ्लोर ही इतने थे। एंड दैट इज द ओनली थिंग जो हम लाइफ में कर रहे हैं।
कि बात ही ऐसी थी। बात का कोई साइज होता, बात का कोई साइज होता नहीं है। एक ही बात को कोई कहता है कितनी बड़ी बात है, दूसरा कहता है हाँ बात तो है, तीसरा कहता है छोटी सी बात है, चौथा कहता है कौन सी बात है। तो जो कहता है ना कौन सी बात है और जो कहता है बहुत बड़ी बात है, फिर वो उस पे लड़ाई करना शुरू करते हैं कि बात कितनी बड़ी है, क्योंकि एक को बड़ी लग रही है, एक को छोटी लग रही है। तो अब जिसको छोटी लग रही है वो सामने वाले को बोलते हैं तुमको इसमें इतनी बड़ी बात क्या लग रही है। फिर वो कहता है तुमको इसमें कोई बात ही नहीं लग रही है, तुमको तो बच्चों की परवाह ही नहीं है, इसलिए तुमको कोई बात ही नहीं लग रही है उसके अंदर। क्योंकि हमें एक ही बात दो लोगों को, किसी को बड़ी लगेगी, किसी को छोटी लगेगी, डिपेंड्स ऑन द बात। Does it depend on the bath? No, it does not depend on the bath. It depends on the, ये टेबल अगर हम सबको उठानी हो तो किसी को ये टेबल भारी लगेगी, किसी को बहुत भारी, किसी को हल्की, किसी ने एक हाथ से उठा लेनी है। टेबल का वेट कितना है? टेबल भारी है या हल्की है? टेबल भारी है या हल्की है? टेबल भारी है या हल्की है? हाँ, तो सेम क्या है, भारी है या हल्की है? सेम है, लेकिन क्या है, भारी है या हल्की है टेबल? डिपेंड्स ऑन उठाने वाले की शक्ति। बात बड़ी है या छोटी है? डिपेंड्स ऑन सामना करने वाले की शक्ति। बात का कोई साइज नहीं है, टेबल का कोई वेट नहीं है, वही टेबल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वेट है। लेकिन हमने कहना शुरू किया बात ऐसी थी, बात ऐसी थी। ये नहीं हमने कहा मेरी शक्ति कम है। अगर हम कहते ना मेरी शक्ति कम है तो हम अपनी शक्ति को बढ़ा लेते। हमने कहा बात ऐसी है तो हम बात का चेंज होने की वेट करते गए। अब हर बात में रिस्पॉन्स कौन क्रिएट कर रहा है? वो सिर्फ एक फोन है, सिर्फ एक रिंगटोन है जो हमें डिस्टर्ब, ये जीवन है। अब चॉइस है। पहली बार ऐसे मुड़े थे, दूसरी बार हंस रहे, इतना एक सेकंड में चेंज, एक सेकंड में चेंज। और जब एक सेकंड में चेंज कर दिया ना, अब जीवन भर जहां बैठे होंगे और फोन बजेगा आप ऐसे ही स्माइल करेंगे। लेकिन अगर नहीं चेंज करेंगे, जीवन भर जहां बैठे हैं और जब फोन बजेगा तो ऐसे करें, क्या मतलब, क्यों फोन बज रहा है? फोन डिस्टर्ब करता है, फोन डिस्टर्ब करता है, फोन डिस्टर्ब करता है, रिंगटोन डिस्टर्ब करती है। हाँ जी, रिंगटोन डिस्टर्ब करती है, कर रही है। अच्छा, कभी कभी डिस्टर्ब करती है कभी कभी कैसे डिस्टर्ब करती है? फोन कैसे डिस्टर्ब करता है? सोचो, जस्ट थिंक एंड फिनिश ऑफ नाउ, दिस इक्वेशन हैज टू चेंज। रिंगटोन कैसे डिस्टर्ब करती है? किसको डिस्टर्ब करती है? कानों ने सुनी, रिंगटोन है, सामने वाले ने कितनी मेहनत से चुनी होगी वो रिंगटोन, उसने अपने फोन पे अवेलेबल वाला बेस्ट म्यूजिक लगाया है। वो डिस्टर्ब कब करती है और किसको करती है और कितनी देर करती है, वो भी चेंज डिफरेंट होगा। अभी 1500 लोग बैठे हैं, फोन एक है, रिंगटोन एक है, 1500 लोगों ने सुनी वो रिंगटोन, सारे डिस्टर्ब हुए? सारे डिस्टर्ब हुए? नहीं। सारे हिले? नहीं। अच्छा, जो हिले क्या वो एक जितना हिले? नहीं। और कितनी देर में स्थिर हुए? सेम था? नहीं। रिंगटोन एक ही थी, बात एक ही थी। क्या डिस्टर्ब करता है हमें? क्या सोच? ये चेंज करना है। रिंगटोन डिस्टर्ब नहीं करता,
रिंगटोन के बारे में हम कैसा सोचते हैं वो डिस्टर्ब करता है। रिंगटोन तो एक अच्छा सा म्यूजिक है, हम पूरा प्रोग्राम भी पीछे से रिंगटोन चला के कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम मेडिटेशन करेंगे, उसमें भी म्यूजिक बजेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी को, क्योंकि उनको पता है कि म्यूजिक मेडिटेशन का हिस्सा है। लेकिन फ़ोन डिस्टर्ब करता है, क्योंकि पता है प्रोग्राम में बैठे हैं तो फ़ोन साइलेंट होना चाहिए। इट इज़ दिस प्रोग्रामिंग। और जैसे ही किसी का फ़ोन बजा तो मन ने कहा फ़ोन साइलेंट क्यों नहीं किया। आई एक्सपेक्ट कि आपका फ़ोन साइलेंट होना चाहिए, और अगर साइलेंट नहीं हुआ तो मेरे मन ने 5 थॉट क्रिएट करने हैं उसके बाद। मतलब इतना भी नहीं कि फ़ोन साइलेंट कर ले। अभी तो अनाउंस किया था उन्होंने कि फ़ोन साइलेंट करो, बोलने के बाद भी नहीं फ़ोन साइलेंट किया। हर प्रोग्राम में ही ऐसा होता है, कोई ना कोई का फ़ोन बजता ही रहता। जब से ये फ़ोन आया ना, ये फ़ोन बड़े इरिटेटिंग से हो गए हर एक के जीवन। ओ फ़ोन तो कब से बंद हो गया। सी हाउ इट्स वर्किंग। फ़ोन कब से बंद हो चुका है, लेकिन मेरा मन बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और फाइनली इस आउटकम पे आता है कि सारे फ़ोन्स ही प्रॉब्लम है। दैट्स द पावर ऑफ माई थिंकिंग। लेकिन वो सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करके भी अगर कोई पूछे क्यों इरिटेट हो रहे हो, बोले उनका फ़ोन बजा ना इसलिए। तो सार क्या निकाला पूरे डिस्टर्बेंस का? उनका फ़ोन। तो हमें शांत रहने के लिए क्या चाहिए होगा कि किसी का फ़ोन बजना नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि किसी का फ़ोन न बजे? ऐसा हो सकता है किसी का फ़ोन न बजे?